Hello, welcome back students. Today we will discuss further questions of exercise 1.1. Earlier we have completed up to the question number 2 of exercise 1.1. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में हम पढ़ के आए थे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। उसमें मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर जो भी होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मतलब किस तरीके से करना है, यू हैव टू शो दैट कि माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स एक्स है और एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है ना, मतलब आपको इस तरीके से वेरीफाई करना होता है कि माइनस एक्स का, अगर मैं माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालूंगा, माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो वो एक्स आएगा, और एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो माइनस एक्स आएगा। इस तरीके से आपको शो करना होता है। सो वही हम करेंगे। अब वेरिफिकेशन करना है आपको। पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में x दे रखा है आपको 11/15। तो मैंने क्या करा, एडिटिव इनवर्स अगर मैं x का निकालता हूँ दैट इज 11/15 का, तो वो क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस 11/15 आएगा। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी होती है, इट सेज दैट कि व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, इफ वी ऐड टू नंबर्स and the result come out to be 0, it means that they both number are additive inverse of each. मीन्स अगर मैंने किन्हीं दो नंबर्स को ऐड किया और उनका एडिशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर, दे बोथ नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पर चेक करके देखा 11/15 और माइनस 11/15 का सम 0 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस शो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11/15 इज 11/15 है। ठीक है ना भाई, इन दोनों का एडिशन 0 आ रहा है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इट मीन्स, अब देखो मैंने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है, और यहाँ से प्रूव हो गया कि माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स x है। इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, x होगा। ये इस तरीके से, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कुछ, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। Now come to our next question, question number 4, that is we have to find out the multiplicative inverse of the given number. Multiplicative inverse का मीन्स क्या होता है, you have to just reciprocal the number. आपको सिर्फ नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे माइनस ऑफ 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी हैव टू फाइंड। सो व्हाट वी डू, जस्ट इट कम्स आउट टू बी माइनस 1/13। इसको आप माइनस 1/13 भी लिख सकते हो या फिर 1/-13 भी लिख सकते हो, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। इन द सेम वे माइनस 13/19 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 19/13 और 19/-13। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर पर लगाया जाता है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेगेटिव साइन जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर पर लगाया जाता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अदरवाइज वैसे आप कैसे भी लिख दोगे, रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन आपका। Now come to next question number 5. बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 you have to do yourself. ये आपको अपने आप करना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करना, अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। Now come to question number 6. Question number 6 says that multiply 6/13 by the reciprocal of minus 7/16. You have to multiply 6/13 by the reciprocal of minus 7/16. सिंपल क्वेश्चन, 6/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16। रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर देना है। तो 6/13 मल्टीप्लाई माइनस 16/7। इसको सिंपल मल्टीप्लाई, 16 × 6 96, 13 × 7 इज 91। ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप करना है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको चेक करना है वेदर 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1/8 माइनस 1:1/8 और नॉट। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को चेक करने के लिए, जैसे कि हमने अभी एडिटिव इनवर्स को चेक करने के लिए हमने क्या करा था, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 0 देन वी कैन से दैट दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन द सेम वे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इफ वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव
multiplication is 1, then we can say that they both are multiplicative inverse of each other. दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी है, या आप अपनी नोटबुक में भी लिख देना। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी टू बी जस्टिफाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है या नहीं हमें चेक करना है। तो मैंने 8/9 को मल्टीप्लाई किया -9/8 से, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो 1 × 1 -1 is -1. So the product is not comes out to be 1, so it means it is not the multiplicative inverse. भाई प्रोडक्ट -1 आ रहा है, आना चाहिए था 1, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो आंसर इज, सो वी कैन से दैट सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 is to 1/8. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स को चेंज कर दिया है। सो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का आपको ऐसे ही देना है। ठीक है, अगेन इन सेम वे, क्या मतलब आपको वही लाइंस लिखनी है। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी टू बी जस्टिफाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पहले मेंशन करनी है। अब हम इसको अगर दोबारा से चेक करते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने चेक करके देखा 0.3 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3:1/3। बेटा ये 3:1/3 लिखा हुआ है, 3:1/3। ओके, सो 3:1/3 क्या होगा, 3 × 3 9, 9 + 1 10, मतलब 10/3। तो 0.3 को मैंने 10/3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10 इंटू 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो ये क्या आ गया 1। And we know that if the product of two numbers comes out to be 1, then we can say that the both numbers are multiplicative inverse of each other. Okay, अगर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, तो इसका मतलब दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। So here we can say that 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3. 0.3 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो वो अपने आप से आपको ट्राई करना है। और इसके अलावा, ये क्वेश्चंस करने के अलावा, यू हैव टू ट्राई एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑल द एग्जाम्पल, यू हैव टू ट्राई ऑल द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, कोई भी एग्जाम्पल रहना नहीं चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.2. ओके, थैंक यू।